मुझे पता है यार, आप लोगों का फिजिक्स के कारण से ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है, कम मार्क्स आ रहे हैं, पर चिंता की जरूरत नहीं है। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये चीजें फॉलो कर ली ना तो फिजिक्स ही आपको सबसे बढ़िया रैंक दिलाएगी। आप देख लेना, ये मेथड आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगा। एक टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे 50% से ज्यादा क्वेश्चन जो नहीं हो रहे ना आपसे अभी, वो सॉल्व होने लग जाएंगे। फिर 70-30 की रिवीजन टेक्निक 5 गुना तेजी से रिवीजन करवा देगी। बस मेहनत कर लेना, मिलकर मचाएंगे। हेलो बच्चों, बहुत 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 स्वागत है आप सबका। आज अपन फिजिक्स को फोड़ने का तरीका देखने वाले हैं और ये 100% गारंटी। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हो, एम्स में जाना चाहते हो, आपका ड्रीम देखना फिजिक्स ही फॉलो करवाएगी। आप किसी भी लेवल पर हो, फिजिक्स आपको जीरो से हीरो बना के छोड़ेगी। 100% मार्क्स, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आप कमा सकते हो अगर ये चारों चीजें जो अपन करने वाले हैं डिस्कस, थ्योरी से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड, वो आपने फॉलो कर ली तो जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मैंने हजारों बच्चों की जिंदगी बदलते हुए देखी है, यहां से यहां तक का इंप्रूवमेंट होता हुआ देखा है फिजिक्स में। यार मेरी खुद के जो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जो 41 रैंक आई आईआईटी में, सबसे बड़ा रोल उसमें फिजिक्स का था यार। मतलब मेरे इतने मार्क्स थे कि टॉप 10 में जो लोग थे ना, उनमें से काफी सारों के कम मार्क्स थे फिजिक्स में। तो यार मेरे को तो भाई फिजिक्स ने ही जो है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस पहुंचाया है। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, इस तरीके से अगर हमने पढ़ना चालू कर दिया ना, जिंदगी बदल जाएगी और फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको दीवाना बना देगा, ये मेरी गारंटी है। बस पूरा इन 4 तरीकों को फॉलो करना है आपको। बस नॉन रिजल्ट मेथड है सर, शॉक्ड। नॉन रिजल्ट सर, ये पहली बार देखा है कोई बोल रहा है कि रिजल्ट नहीं लाने का मेथड। रुको जरा, ठहरो, अभी बहुत इफेक्टिव मेथड है ये। फेक इट टिल यू मेक इट। सर ये क्या है? प्रैक्टिस टेक्निक जो 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व करा देगी। रिवीजन की टेक्निक 70-30 टेक्निक। तो थ्योरी, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट भी आ जाएगा फिर, ठीक है। तो देखो यार, ये नॉन रिजल्ट मेथड क्या है? ये एक थ्योरी पढ़ने का मेथड है। फिजिक्स की थ्योरी इससे सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। देखो मोस्टली बच्चे एक गलती जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना, थ्योरी की बात कर रहे हैं पर कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, तो दिमाग में घुसते ही से एक चीज ले लेते हैं, यार मेरे को बस इस तरह से पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, आपने पहले ही बोल दिया यार मैं तो बस इसलिए प्रपोज कर रहा हूँ कि बस ये हो जाए, लपड़ पड़ जाएगी वहीं पर ही। अबे यार मतलब तुम मन से मन तो जोड़ नहीं रहे हो। तो यार सेम वे फिजिक्स के साथ भी ऐसे ही होता है। फिजिक्स को अपना बनाना है ना अगर, तो यार नॉन रिजल्ट मेथड से थ्योरी पढ़ो। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हो, कोई नया चैप्टर पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये भूल जाओ कि यार मुझे इससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बिल्कुल भूल जाओ, सिर्फ थ्योरी को जैसी वो है वैसी की वैसी अपनाओ उसको। ये चिंता मत करो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, बस ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्वेश्चन, वाई क्वेश्चन सोचो, यार ऐसा कैसे हुआ, इसमें ये चीज ऐसा कैसे हुआ, ये लॉ क्या बोलना चाह रहा है। विजुअलाइज करो भाई। विजुअलाइजेशन का तो इतना बड़ा रोल है। जिस दिन आपको फिजिक्स दिखने लग गई, गारंटी है 30 से 40 मार्क्स तो आपके यूं ही बढ़ जाएंगे फॉर श्योर। क्योंकि जब थ्योरी अच्छे से समझ में आती है तो सवाल अच्छे से होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तभी तो टेस्ट में और एग्जाम में मार्क्स आते हैं। तो विजुअलाइज करो, मतलब मोहब्बत के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ो। सिर्फ ऐसे नहीं लगाना यार मैं इतना ये पढ़ रहा हूं, इसको इस तरह से क्वेश्चन में चेप दूंगा, इस तरह से क्वेश्चन में चेप दूंगा। एक बार आपने फिजिक्स को अपना बना लिया ना, फिर देखो वो आपके लिए कितना बढ़िया काम करती है। तो कभी भी प्रोफाइल वाइज कि यार बस मैं ये इस तरह से पढ़ लिया, ये फॉर्मूला रट लेता हूँ, यहाँ फॉर्मूले में चिपका दूंगा, यहाँ रट लेता हूँ, नहीं। जेई एडवांस एग्जाम, जेई मेन एग्जाम, नीट एग्जाम, आजकल यार आपकी अंडरस्टैंडिंग को बहुत लेवल पे चेक कर रहे हैं, जिसमें एडवांस एग्जाम तो खतरनाक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। वहां तो रटंत विद्या काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो जब भी थ्योरी पढ़ो, मैं सिर्फ फिजिक्स की मोहब्बत के लिए पढ़ रहा हूं, रिजल्ट तो अपने आप फिजिक्स ला के दे देगी, क्वेश्चन बनवा देगी। क्वेश्चन बनाने की टेक्निक्स अपन देखेंगे भी, ठीक है। तो नॉन रिजल्ट मेथड, रिजल्ट को ध्यान में नहीं रखते हुए थ्योरी को
सुपर स्ट्रांग बना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये वो है। अगर फल के ध्यान में रखते हुए कर्म करेंगे तो वो कर्म प्योर नहीं होगा। प्योर कर्म करना है बिना फल की इच्छा करे हुए, फल अपने आप आगे वाली टेक्निक देंगी। अब काफी सारे बच्चों के साथ में बेसिक प्रॉब्लम एक होती है, सर हमें तो डर ही लगता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, फिजिक्स को देखते ही मतलब क्वेश्चन हट जाते हैं, फट जाते हैं। मैंने एक बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन की बात एक सुनी थी, उसने इतनी प्यारी बात बोली, किसी खिलाड़ी को दिमाग पहले हराता है, गेम बाद में हराता है। गेम में हारने से पहले वो दिमाग से हारता है। तो जब हम जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है ना, कि सिंपल क्वेश्चन भी देखकर होता ही नहीं है, जब वो इजी तरह से जब उनका माइंड शांत हो जाता है टेस्ट के बाद या एग्जाम के बाद, तो लगता है यार मैं कितना सिंपल क्वेश्चन गलत कर आया। जो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं डर के कारण, उनको सबसे पहला काम क्या करना है, फिजिक्स का डर हटाना है। क्योंकि जब तक डर मन में होगा ना, तब तक आप क्वेश्चन को फोड़ ही नहीं पाओगे, अपोनेंट आप पे भारी रहेगा। तो जिनकी फिजिक्स से डर लगता है ना मन में, वो अपने रूम में बड़ा बड़ा चिपका के लिख लें, फिजिक्स है सरल, और दिल देना है फिजिक्स को। फिजिक्स है सरल, सरल मतलब इजी। आप अपने माइंड को पहले फेक करो, भाई फिजिक्स इजी है, फिजिक्स इजी है। शुरुआत में आसान नहीं होगा, 5-10 दिन आपको लगेगा क्या झूठ लिखा है दीवार पे, पर एक को आप बार बार बोलो ना, सरल है, तो इजी है, इजी है, इजी है। 10 दिन के बाद में अपने आप आपका दिमाग बोलना चालू कर जाएगा, उसको रट जाएगा, फिजिक्स है सरल। मुझे कमेंट में वो सारे बच्चे लिख के बताएं, अभी से शुरुआत करेंगे। अपने मन को झूठ बोलना है जब तक वो झूठ सच में कन्वर्ट नहीं हो जाता। यार मुझे आपका डर भगाना है, ये तो ऐसे नहीं हटेगा, हमें झूठ बोलना पड़ेगा। फिजिक्स है सरल, और वो हो भी जाएगी, वो सच में कन्वर्ट हो जाएगी जब हम उसको 10 बार, 12 बार, 15 बार बोलें, क्योंकि हमारा नजरिया, माइंडसेट बदलना है मुझे आपका। तो क्या है, फिजिक्स है सरल, और ये दिल जरूर देना है, बिना दिल के काम नहीं चलेगा, दिल देना है। फिजिक्स है सरल, 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 फिजिक्स है सरल। अब आप देखो, आपका माइंड जब क्वेश्चन पूछोगे तो क्या आएगा, अबे फिजिक्स है सरल। कम से कम माइंड को इतनी शक्ति तो दी, क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत तो करेगा वो। अभी तो देखते ही छोड़ रहे हैं, अभी तो नंबर ही बहुत कम आ रहे हैं। नंबर कमाएंगे तो फेक इट, झूठ बोलो जब तक वो सच ना हो जाए, और इसको सच बना देंगे आप, फिर फिजिक्स हमें दीवाना भी बनाएगी। पहले सरल बनाएंगे, फिर हम उसको दीवाना बनेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस की बात करें, सर मुझसे कॉन्सेप्ट, कई बच्चों का ये रहता है, सर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट मेरे स्ट्रांग है, लेकिन मेरे से ना क्वेश्चन नहीं बनते, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद में। ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम देखी है मैंने। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना, उसको नोट कर लेना, बहुत केयरफुली सुनना है आपको। 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने लग जाएंगे, गारंटी है। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो 10-15 दिन लगेंगे, ऐसे नहीं आज के आज ही। 10-15 दिन के अंदर अंदर में आप देखना बहुत भारी चेंज आ जाएगा आप में। तो इसको प्रैक्टिस करना। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, कोई सा भी क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। उसमें अब माइंड क्या करता है, माइंड कैसे सोचता है, यार पता है मैं ना दिमाग में सारा सॉल्व करने की कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन वो पूरा सोल्यूशन दिमाग में मिलता ही नहीं, तो लगता है तो मुझे आता ही नहीं, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या करते ही नहीं हैं। आप क्या करो, जिसमें आप कर नहीं पा रहे हो ना, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा ना कैसे होगा, आप बस उसमें क्या करो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो भी फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, टेक्निक ये है, फॉर्मूला जो जो भी आपको याद आ रहा है ना, वो फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ। जब फॉर्मूला आपने देख लिया, अब आपकी आईज उस फॉर्मूले को एक्चुअली में देख रही है, तो माइंड काम करना चालू हो जाएगा, आपको उसमें से देखना रास्ता मिल जाएगा। 50% से ज्यादा क्वेश्चन, ये साइंटिफिकली वेरीफाइड है, प्रूवन है। मैंने खुद ने इतने बच्चों को ये बताई है जिन्होंने बताया सर बहुत काम करती टेक्निक है। आप फॉर्मूला लिख के बैठ जाओ, अपने आप दिमाग आपको आधे क्वेश्चन में बता देगा आगे क्या करना है। रुकना नहीं है कि यार मुझे आ नहीं रहा है तो मैं फॉर्मूला भी क्यों लिखूं, नहीं, जो जो भी रेलेवेंट फॉर्मूला उस चैप्टर के वो लिख देना। ऐसा नहीं यार न्यूटन लॉ का क्वेश्चन आया, कूलम लॉ का फॉर्मूला लिख रहे हैं, ऐसा मत करना यार, ठीक है ना। रेलेवेंट फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना, तो हाँ फिर नहीं होएगा। रेलेवेंट फॉर्मूला मतलब उस चैप्टर के रेलेवेंट फॉर्मूला, सब टॉपिक के रेलेवेंट फॉर्मूला, ठीक है।
इस तरह से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को। सरल तो पहले ही हो गई, फिजिक्स है सरल, मन से सरल हो गई, मन एक्सेप्ट कर लिया, अब आप क्वेश्चन पढ़ने लायक हो गए। अब उसमें आप ये 50% क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लोगे, गारंटी है। जिनके ऐसे चीज काम करी हो ना, जिन्होंने पहले मेरे से सुना, वो भी कमेंट में बताना कि सर हाँ ये हमारे साथ में काम करती है। अब आपको रिवीजन की सुपर डुपर हिट टेक्निक, मैं पर्सनली इसको फॉलो करता था और 3 महीने जॉन्डिस हो गया था मेरे को एग्जाम के पहले, 3 महीने बर्बाद हो गए थे, तो भी 12th के साथ में 41 रैंक लाने में सबसे बड़ा रोल इस चीज का रहा है रिवीजन में, 70-30 टेक्निक। अब ये साइंटिफिक मेथड या मैंने डेवलप करा हुआ है पूरा। देखो आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो रिवीजन के लिए, सबसे ज्यादा टाइम किस में वेस्ट होता है, मतलब किस में लगता है, केयरफुली देखेंगे ना तो कैलकुलेशंस में लगता है। किसी भी क्वेश्चन का लगभग 50 से 80% टाइम कैलकुलेशन करने में लग जाता है, ठीक है। अब हमें 70-30 टेक्निक से वो टाइम बचाना है। तो 70-30 टेक्निक क्या कहती है, 70% क्वेश्चंस में आप क्या करो रिवीजन के लिए, फर्स्ट टाइम नहीं, रिवीजन की बात हो रही है, रिवीजन टेक्निक है ये। तो 70% क्वेश्चंस मतलब 10 क्वेश्चंस हैं, तो आप 7 क्वेश्चन, 70% मतलब 7 क्वेश्चंस होगा 10 में से, मैं आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशंस लिख लो, जो भी आपको लग रहा है उस क्वेश्चन से सॉल्व हुई, जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होएगा, और उसको पूरा सॉल्व मत करो, उसका सॉल्यूशन देख लो। तो आपने क्या करा, इक्वेशन लिख ली, जैसे 2 इक्वेशन लिख ली मान लो आपने, है ना, और आपने देखा यार अब सॉल्यूशन देख लिया, हाँ यार इन दोनों इक्वेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप कैलकुलेशन में टाइम बचाओ, 5 गुना तेजी से आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे, गारंटी है, गारंटी, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में टाइम बचा लिया। तो 70% क्वेश्चंस में सिर्फ उसकी थ्योरी लिखनी है, उसके इक्वेशंस लिखनी है, कैलकुलेशन में टाइम स्पेंड नहीं करना है, वो सॉल्यूशन में से देख के वेरीफाई जरूर करनी है कि मैंने जो करा है उससे आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब 30% क्वेश्चंस, जो बचे हुए 30% क्वेश्चन जो आप रिवाइज करना चाहते हो ना, उसमें आप पूरा आंसर तक जाओ, क्योंकि एक्चुअली में एग्जाम में हमें आंसर तक पहुंचना है। कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस में रहनी चाहिए, लेकिन उतनी जितनी जरूरत है। तो 30% क्वेश्चंस आप पूरे सॉल्व करो, और आपके पास में बहुत टाइम है अगर, तो आप 100% क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर टाइम कम है और आप तेज रिवीजन करना चाहते हो, तो इस 70-30 टेक्निक आपको जिता देगी, ठीक है। तो कमेंट में सबको क्या बताना है, सबसे पहला तो फिजिक्स है सरल, दिल दे के ये चारों चीज फॉलो करो, आपकी फिजिक्स सुपर स्ट्रांग होगी। मेहनत जरूर करते रहना बस यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। अपन मिलकर मचाएंगे, फोड़ कर दिखाएंगे, आग लगा देंगे।